तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज ये व्लॉग रिलेटेड रहने वाला है पिछले व्लॉग से। जैसे कि मैंने आपको मकबरा दिखाया था, बहू बेगम का मकबरा, तो उसी से रिलेटेड ये व्लॉग रहने वाला है। और आज हम लोग आए हैं गुलाबबाड़ी। ये भी एक मोनूमेंट है जिसको शुजाउद्दौला ने बनवाया था। और जैसे कि मैंने आपको पिछली हिस्ट्री बताई थी और सारी चीज़ें डिटेल्स दी थी मैंने बहू बेगम मकबरा के बारे में, तो आज उसी से रिलेट करके हम ये भी आपको बताने वाले हैं कि ये जो गुलाबबाड़ी है ये किस लिए बनी है और किसने बनवाई है और ये कहाँ पे है, और इसका सारा इतिहास, मतलब जो जो नॉलेज होगी हम सारी आप लोगों को बताएंगे इस ब्लॉग के थ्रू। ठीक है, तो ये थी गुलाबबाड़ी। आइए हम अब इसके अंदर चलते हैं और इसके हम कुछ सिनेमैटिक्स बना देंगे फ्रंट के, जहाँ से एंट्री होती है, तो आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रही। तो अब हम गुलाबबाड़ी के अंदर आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी इसका हम इतिहास आपको बताएंगे, सारी चीज़ें इसके बारे में। ठीक है, तो आइए हम एंटर करते हैं। तो ये रहा इसका गेट, जैसे कि मैंने अभी आपको सिनेमैटिक्स दिखाया इसका। तो अब हम इसके अंदर चलते हैं और ये रहा। इसको भी नवाब शुजाउद्दौला ने ही बनवाया था, जो कि टॉम और गुलाबबाड़ी के नाम से ये है जाना जाता है। और आपको एक चीज़ मैं बताऊँगा, इस गुलाबबाड़ी में एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी मोनामेंट में नहीं है, जो किसी भी मकबरे में नहीं है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक और मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो हमारे पास है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि जो किसी भी मकबरे में नहीं है, ऐसी चीज़ इस गुलाबबाड़ी में, इस मोनूमेंट में, इस मकबरे में है। ठीक है, और सबसे बढ़िया चीज़ ये देखिए, यहाँ पे इंडिया का झंडा लगा हुआ है मेन गुलाबबाड़ी में। वैसे तो एक रूल है जो कि दिन में नहीं होना चाहिए झंडा, उतर जाना चाहिए हमेशा, बट कोई है ध्यान नहीं देने वाला, तो ठीक है, यहाँ पे झंडा लगा है और बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, लग रहा है ना, तो ये है। और जो सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाने वाला था कि जो किसी भी मकबरे में नहीं है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे ये अशोक स्तंभ किसी भी मकबरे में नहीं है। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, हर जगह आप चेक कर सकते हैं। आपको जो अशोक स्तंभ है ये केवल गुलाबबाड़ी में दिखेगा आपको, और कहीं नहीं दिखेगा। बात करें इसके लोकेशन की, तो ये वैदेही नगर चौक में ये गुलाबबाड़ी स्थित है। और कभी भी आप लोग इसको आ सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा चार्जेस नहीं है या कोई भी ऐसा टिकट नहीं है, टोकन ऐसा कुछ भी नहीं लगता है जो आपको देना पड़े इसको एंट्री के लिए। ठीक है, और आप बिल्कुल यहाँ पे आइए सुबह शाम। वैसे तो दिन में ज़्यादा धूप हो जाती है, तो आप सुबह आइए। मेरा सजेशन तो यही रहेगा, आप सुबह आइए और शाम को आइए। तो जैसे कि मैंने कहा था, पिछले ब्लॉग से आपको मैं कनेक्टेड करके बताऊंगा इसको। जैसे कि बहू बेगम का मकबरा के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि शुजाउद्दौला ने उसको भी बनवाया था अपनी वाइफ के लिए। और ये जो है, ये मकबरा उन्होंने बनवाया था खुद अपने लिए। अब आप लोग सोचेंगे कि खुद अपने लिए, अपने जीते जी आदमी ने अपना मकबरा बनवा दिया अपनी, कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने बनवाया था। उन्होंने कह रखा था अपने सलाहकारों से और अपने जो भी खास थे कि जब भी मेरी डेथ होगी तो मुझे, जैसे कि मैंने बताया कि अपने सलाहकारों से उन्होंने कह रखा था शुजाउद्दौला ने कि जब भी मेरी डेथ होगी तो मुझे यहीं पे दफन करिएगा। और एक खास बात इसके बारे में कि शुजाउद्दौला की कब्र भी इधर ही है और उनके वालिद साहब की भी कब्र इधर ही है। सेम इसका इंटरफेस बिल्कुल बहू बेगम मकबरे के तरीके ही लगता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको गुलाबबाड़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुलाबों की खेती भी होती है, जो कि बहुत सारे, बहुत अनेकों वैरायटी के गुलाब यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे नर्सरी भी है। तो ठीक है, और मैं आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ इसको। ये देखिए, बिल्कुल सेम ये बहू बेगम मकबरे की तरीके ही है। और साइड में ही एक कुआं भी है, जो कि आइए मैं आपको कुएं के बारे में भी दिखाता हूँ आगे चल के। आइए चलते हैं। ये जो सामने आपको कुआं दिख रहा है, मौके पे तो ये बंद है, लेकिन इस पे जाल वाल लगा के इन्होंने बंद कर रखा है। बट आइए मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कि सामने आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे फूल्स भी लगे हैं और बहुत सारे, मतलब पेड़ हैं इसमें। ये देखिए, इस कुएं को वैसे तो बंद कर दिया गया है, बट ऐसा मानना है कि इसी कुएं से पानी निकाल के और यहाँ पे गुलाबों की खेती होती थी इसी से। तो ये देखिए, अभी मैं आपको, ये जो फर्स्ट है, अभी हम लोग गुलाबबाड़ी के अंदर एंटर नहीं हुए हैं, ये बाहर का है। जैसे कि मैंने आपको झंडा दिखाया, वहां से मैंने आपको सिनेमैटिक्स दिखाया था इसका, तो ये बाहर का इसके है। अब हम एंटर करने वाले हैं मेन गुलाबबाड़ी के गेट के अंदर। टोटल इसमें 2 से 3 गेट इसमें भी हैं, एक फ्रंट का हो गया और एक जो अब हम लोग एंटर करने वाले हैं।
तो आइए अब हम इसके अंदर चलते हैं, गुलाब बाड़ी के अंदर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ऑलमोस्ट सेम इसका जो इंटरफेस है बिल्कुल बहू बेगम मकबरे की तरीके ही लगता है, ठीक है। और दिन में भी यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। तो ये देखिए, आइए अभी मैं आपको इसका फर्स्ट लुक भी दिखाता हूँ। सेम वैसा ही गेट है जैसे कि आपको पहले दिखाया था मैंने। और जैसे कि यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा रहती है तो यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा रहती है। तो ये तो गुलाब बाड़ी का ये बिल्कुल फर्स्ट लुक है जो आप लोग देख रहे हैं। और गेट से, सेकंड गेट से एंटर होने के बाद बिल्कुल फर्स्ट लुक यही मिलता है आपको, ठीक है। और साइड में इसमें कई सारे बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं, जैसे कि अभी आप लोगों को देने को मिल जाए, पार्क में वाहन लेकर आना, फूल पत्ती तोड़ना और टैंक में कचरा डालना बिल्कुल सख्त मना है। लेकिन और यहाँ पे खेलना भी मना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग यहाँ पे खेलने ही आते हैं बच्चे, ठीक है। छोटे छोटे बड़े बच्चे सारे लोग ही अपना खेल खेलने ही आते हैं। इधर रेता वगैरह भी रखा है, जैसे कि पिछले भी मैंने व्लॉग में आपको दिखाया था कि बहू बेगम मकबरे के में भी रेता वगैरह रखा था, उसका कंस्ट्रक्शन शायद चल रहा था। और ये देखिए साइड में अभी तो इधर की इसकी गुड़ाई हो रखी है, पर इधर भी बहुत सारे के पेड़ लगे होते हैं, मतलब गुलाब लगे होते हैं। इधर फाउंटेन है जो कि अभी काम नहीं कर रहा है, अभी बंद है मौके पे, और पानी भी थोड़ा सा गंदा है। जाहिर सी बात है, इसको सही कर रहे होंगे ये लोग। इसका मतलब देखभाल इसकी चलती रहती है। यहाँ पे कई सारे माली वगैरह भी होते हैं। ये था इसका सेकंड व्यू एंटर होने का, ये देखिए। फिर मैं इसके यहाँ पे सिनेमैटिक्स भी इसमें मैं आपको डाल दूंगा इसके, तो आप लोग देख लीजिएगा इसके अंदर क्या है, कैसे और सारी चीज़ें। और उधर देखिए पूरी बगीचे हैं, ये देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि गुलाब की यहाँ पे खेती होती है। ये देखिए अनेकों प्रकार के यहाँ पे गुलाब लगे हैं, शायद ये ऐसे गुलाब और भी कहीं हों। और घासों की देख रहे हैं डिज़ाइन आप लोग, कितनी प्यारी सी इन लोगों ने कटिंग करके रखी हुई है। तो आइए अब हम अंदर चलते हैं, ठीक है। आइए, ये एरिया जो है, ये एरिया भी इधर भी खेती हो रखी है गुलाबों की, और बहुत सारे वैरायटी के गुलाब यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे कि अभी आप लोग को देखेंगे। ये देखिए अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, इस वजह से गुलाब जो है उतना खिले नहीं है, उतने ढेर सारे गुलाब भी नहीं है और खिले भी नहीं है। पेड़ भी थोड़ा बहुत मुरझाए हुए हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे भी सारे गुलाब ही हैं, लेकिन इनमें जो है फूल अभी नहीं है। और कुछ फूल जो उधर सारी गुलाबों में है, देख रहे हैं लोग, एक लाइन से सारे ही गुलाब गुलाब लगे हैं। जैसे कि इसको गुलाब बाड़ी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गुलाबों की खेती भी होती है, और गार्डन ऑफ रोजेस। तो ये देखिए ये पूरा है गुलाब बाड़ी का। वो सबसे बैक का है, ये इसका मिडिल का है जो मेन है, जहाँ पे सुजाउद्दौला और उनके वालिद साहब की कब्र जो है जहाँ पे स्थित है, इसके अंदर ही। अभी मैं आप लोगों को अगर वो गेट से, किसी भी जाली वाले गेट से दिख रहा होगा तो मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। और ये टॉम्ब है इसका मेन। इसका सिनेमैटिक्स में फिर से डाल दूंगा क्योंकि सिनेमैटिक्स में ही इसकी खूबसूरती जो है वो बयां हो पाएगी। तो आइए अभी मैं इसके सिनेमैटिक्स डालता हूँ, आप ये देखिए। तो जैसे कि मैं एकदम बैक साइड आ गया हूँ गुलाब बाड़ी के, और ये देख रहे होंगे आप, ये इसका बीच का है जहाँ पे उनकी कब्र है, ठीक है, उनके वालिद साहब की और सुजाउद्दौला की। और ये इसका बैक का साइड है। ये बैक का साइड, जैसे ये इसको तो वैसे हमाम कहते हैं, लेकिन इसके बारे में डीप नॉलेज तो नहीं है मुझे। जैसे कि अगर आप लोगों को इसके बारे में डीप नॉलेज हो तो आप लोग इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा ये क्या है और किस लिए होता है, इसका रीज़न क्या है बनने का, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि फाउंटेन्स वगैरह अभी चल रहे हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इसकी देखभाल अभी उतनी प्रॉपर हो नहीं पा रही है। लेकिन जितनी भी होती है इसकी नॉलेज, इसकी जो मतलब साफ़ सफाई है वो होती रहती है। और जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने भी आपको बताया था कि लोग यहाँ पे अपना नाम लिख जाते हैं, तो और वो लोग मानेंगे नहीं, ठीक है, तो उनको हटाना हमारा काम भी नहीं है। और ये देखिए जैसे कि आपको अंदर दिख रहा होगा, बिल्कुल दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ठीक है। ये इसका बैक से व्यू है। तो आइए अब इसके अंदर चलते हैं हम लोग और आपको दिखाते हैं। अगर विजिबल हो पाती है कब तो मैं दिखाता हूँ, वैसे तो गेट बंद हो चुके हैं, मतलब कि हर गेट में यहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो कोई चांस नहीं है होने का। और ये इसकी बाउंड्री आप लोग देख रहे होंगे किनारे से, ये चारों तरफ इसकी बाउंड्री है। और जैसे कि ये गुलाब बाड़ी है, तो मेन ये जो मोनूमेंट है और मेन जो ये मकबरा है, इसके चारों किनारे यहाँ पे बागवानी हो रखी है कई सारे पौधों की। जैसे ये इसके अंदर चलते हैं हम लोग, आइए। तो जैसे कि मैंने बताया, अब मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। तो आइए अब हम लोग आप लोग को इसके जो गेट है विजिबल है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जितना भी हो सकता है।
जहाँ इनकी कब्र है। और ये देखिए इधर से भी विजिबल है, इधर से उधर। इसका जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है इतना ही प्यारा हो रखा है कि पता नहीं, पुराने ज़माने के जो आर्किटेक्चर होते हैं वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये इसका मेन गेट होगा, बिल भी विजिबल मैं करा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए। ठीक है, ये रहा। तो जो मेन गेट है वो यही गेट है। इसी गेट के अंदर लाइट वगैरह भी जलती है शाम को। तो जो उनकी कब्र है वो मेन इसी गेट के अंदर है, और उनके वालिद साहब की, और स्वयं सुजाउद्दौला खुद की भी। ये उस टॉम का बैक साइड था, और ये फ्रंट साइड से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रंट साइड से ये गेट लगा हुआ है, सबको अलाउ नहीं है अंदर जाना। ये देखिए जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा अंदर लाइट जलती हुई, ये थोड़ी सी लाइट दिख रही है ना। इसी ये चारों तरफ से गेट लगे हुए हैं ऐसे ही लकड़ी के, फ्रंट से तो ये जाली के लगे हुए हैं, और इसी के बीच में उनकी जो कब्र है वो है। और यहाँ पे कुछ लिखा है, नवाब सिराजुद्दौला के ज़माने में प्रोग्राम होते आ रहे हैं, ये देखिए पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये था गुलाबबाड़ी का टूर, जो मैंने कि आपको बताया था कि मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा अबू बेगम के मकबरे से रिलेटेड। इसमें भी सीढ़ियाँ हैं, पर ऊपर जाना बिल्कुल भी मना है, और लोगों का नाम लिखना वो हटते नहीं हैं, लोग अपना नाम लिखते रहते हैं। और यहाँ भी देखिए हर तरीके से इसको बंद कैसे किया गया है, यहाँ पे नट लगा के इसको बंद किया गया है कि ये बिल्कुल भी इसको कोई चांस ही नहीं है खोले कैसे। यहाँ पे वेल्डिंग भी कर दी गई है किनारे से, इसको कोई भी खोलने का प्रयास भी करे तो कभी नहीं खुल सकता ये। और ये सामने से फाउंटेन लगा है, वो जो झंडा दिख रहा है वो मैंने आपको सबसे फ्रंट से दिखाया था। ये इसका सेकंड गेट है जहाँ हम खड़े हैं, और जहाँ हम खड़े हैं ये मेन मकबरा है। और उधर जो है फूलों की बागवानी भी होती है, और उधर से आप लोग फूल मतलब खरीद के भी ले जा सकते हैं, कि बहुत सारी वैरायटी के यहाँ पे फूल मिलते हैं। तो आइए अब उस तरफ आपको मैं दिखा देता हूँ उधर का क्या व्यू है, और कितने सारे फूल्स लगे हुए हैं। क्योंकि जो रोजेस हैं वो मौके पे इधर तो नहीं है, क्योंकि धूप बहुत हो रही है और गर्मी का सीजन है, तो जाहिर सी बात है उनकी देख रेख करना काफी मुश्किल हो जाता है। ये फिर इसका एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और ये काफी बड़े में है। ये आप पेड़ देख रहे होंगे सारे, ये इसका फिर से साइड से व्यू है। तो आइए अब हम चलते हैं जिस तरफ फूल वगैरह पौधे वगैरह मिलते हैं उस तरफ। ये एक लाइन से गमले लगे हुए हैं फूलों के, ठीक है। किसी को भी कोई भी फूल चाहिए होता है तो आप लोग आके मतलब यहाँ से ले भी सकते हैं, जो भी इनका कॉस्ट होती हो उस हिसाब से। ये देखिए, तो ये ऑल टोटल व्यू था इसका, ठीक है। अब मैं इसके सिनेमैटिक्स भी कुछ डाल देता हूँ, आप मेरे पीछे से भी ये देख लीजिए, लोगों को दिख रहा होगा ये। तो मेन ये है। तो इस ब्लॉग को ऑलमोस्ट यहीं एंड करते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी आप लोगों को इसके बारे में चाहिए होगी तो आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बारे में ऑनलाइन काफ़ी सारी नॉलेज है, तो आप इसके बारे में चेक करके आप जान सकते हैं। बाकी लोकेशन में दोबारा से मेंशन कर दूंगा, वैदेही नगर चौक में ये गुलाबबाड़ी जो है ये मोनूमेंट यहाँ पे स्थित है, ठीक है। उधर भी एक टॉम टाइप का बना हुआ है। तो ठीक है, इस ब्लॉग को ऑलमोस्ट यहीं पे एंड करेंगे। बाकी सिनेमैटिक्स में थोड़े बहुत और आपको डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा इसके, ठीक है। और वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी हम कवर करेंगे, बाकी और भी नॉलेज हम आपको अयोध्या के बारे में देते रहेंगे, ठीक है। जो ये फैजाबाद शहर था, ये पार्टिकुलर शहर, नवाब सिराजुद्दौला ने ही इसको बसाया था। और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मोनूमेंट है या मकबरे हैं, जो भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, वो ऑलमोस्ट उन्हीं ने यहाँ पे बसाई थी। और यहाँ की एक बहुत फेमस मार्केट है जिनको चौक के नाम से भी जाना जाता है, वो मार्केट भी यहाँ पे सिराजुद्दौला ने ही बसाई थी। क्यों बसाई थी, कैसे बसाई थी, किस वजह से बसाई थी यहाँ पे, ठीक है, वो सारी नॉलेज भी हम आपको देंगे। हम एक ब्लॉग बनाएंगे उस मार्केट के ऊपर भी, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।